So today our topic is the warning signs in India's import bills. That means भारत के आयात बिल में बढ़ती समस्या और चिंता का संकेत. So hey everyone, welcome back to Niral the Curious Mind, and today we are diving deep into some curious economic updates from India. So there are some serious warning signs emerging regarding India's import bill, and even Prime Minister Narendra Modi has recently made a मेजर अपील टू सिटीजन्स. सो जी हाँ, जैसे कि आप सुने होंगे ये न्यूज एक दो दिन लगता है पुराना भी हो चुका होगा, लेकिन हमें मतलब है कि वोकैबुलरी ले और उस न्यूज आर्टिकल को समझे विद सेग्रीगेशन, विद वोकैबुलरी, विद सेंटेंस, विद फ्रेज, विद इडियम. ओके, सो बेसिकली आप सुने होंगे कि पीएम मोदी ने हाल ही में देश के नागरिकों से अपील की है कि वे कुछ खास चीजों पर अपना खर्चा कम करेंगे, वो खर्च कम करेंगे. जैसे कि ये चीजें होंगी क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स दैट मीन्स खाने का तेल, गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल्स दैट इज विदेशी यात्रा. सो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि भारत के इंपोर्ट्स पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और रुपए पर दबाव आ रहा है. सो ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन आवर वोकैबुलरी. हमने आर्टिकल को समझ लिया है और जैसा कि आप सभी देखते हैं यहाँ पे जो भी नेसेसिटी होती है मैं उसको लेती हूँ और उसको सेंटेंस बनाती हूँ विद वोकैबुलरी, देन पीपल कैन मेक अंडरस्टैंड. और सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट. सो here we go. Difficult new vocabulary from the warning signs in India's import bill. So our first vocabulary is merchandise trade deficit. Merchandise trade deficit. That means, let me, one second. Okay, so that means when a country imports more goods than in exports. व्यापार घाटा. जब कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करती है rather than export, that is called व्यापार घाटा. So how could you make sentence with this? India's merchandise trade deficit increased sharply. भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ गया. Next is a high trade deficit weakens the economic. बड़ा व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है. And the next is foreign currency outgo. That means money flowing out of the country in foreign currency. विदेशी मुद्रा का बाहर जाना. Sentence would be oil imports increased, foreign currency outgo. तेल आयात ने विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बढ़ा दिया है. Next is heavy imports create large foreign currency outgo. भारी आयात विदेशी मुद्रा का बड़ा बहिर्गमन पैदा करते हैं. और हाँ, आप ये सभी जानते हैं ना कि हम लोग वोकैबुलरी के साथ ही न्यूज आर्टिकल को समझते हैं. सो नो वरीज अबाउट इट कि हमारा क्या चल रहा है. हमको इतना आपको शेयर करना होगा कि आप वोकैबुलरी के साथ साथ न्यूज आर्टिकल को भी समझते हैं और सेंटेंस को कैसे यूज करना है रियल लाइफ कन्वर्सेशन में, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, और कुछ हमारा पॉलिटी से जुड़ा जो चीजें होती हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीजें होती हैं, हम उनको भी अच्छी तरह से समझते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट. Mounting pressure. Mounting pressure means pressure increasing continuously. लगातार बढ़ता दबाव को बोलते हैं mounting pressure. The sentence would be the rupee is facing mounting pressure. रुपये पर लगातार दबाव बढ़ रहे हैं. Next is farmer faced mounting financial pressure. किसानों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ा. And the next is alarm bell. Alarm means देखिए यहाँ पे R silent है. So how would you pronunciate this? Alarm bell. A warning sign of a danger or problem. खतरे की चेतावनी. Sentence would be rising imports are an alarm bell for India. बढ़ते आयात भारत के लिए चेतावनी है. Rising imports are an alarm bell for India. Next is inflation act as an alarm bell. महंगाई एक चेतावनी साबित हुई है. Inflation act as an alarm bell. Next is pledge gold. That means to keep gold as security for a loan. सोना को गिरवी रखना as a security उसे बोलते हैं pledge gold. Sentence would be India once pledged gold during crisis. संकट के समय भारत ने सोना गिरवी रखा था. आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम जब वो विदेश मंत्री थे और जो पीवी नरसिम्हा थे उनके टाइम हम लोगों ने सोना को प्लेज जैसे कि बोलते हैं ना प्लेज गोल्ड गिरी पे रखा था. And the next is for real life conversation. Families sometimes pledge gold for money.
परिवार कभी कभी पैसे के लिए सोना गिरवी रखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मीन्स अ कंटिन्यूअस इंक्रीज, लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड। सेंटेंस वुड बी सोने की कीमतों से बढ़ती प्रवृत्ति दिख रही है। गोल्ड प्राइसेस शो एन अपवर्ड ट्रेंड। एंड द नेक्स्ट इज महंगाई लगातार बढ़ती रही। Inflation continued its upward trend. Okay, now let's move on the next vocabulary. That is diversifying portfolios. Diversifying portfolios. That means investing money in different assets to reduce risk. निवेशों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना, ओके, ताकि हमें रिस्क रिड्यूस हो सके। सेंटेंस वुड बी इन्वेस्टर्स आर डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियोज थ्रू गोल्ड। निवेश को सोने के जरिए निवेश विविध बना रहे हैं। And the second is diversifying portfolios reduce financial risk. निवेश की विविध बनाना जोखिम कम करता है। The next is arrest the trend. Arrest the trend, that means to stop a negative increase or movement. बढ़ती स्थिति को रोकने को बोलते हैं arrest the trend. Sentence would be the government must arrest the import trend. सरकार को आयात की बढ़ती स्थिति को रोकनी होगी। The government must arrest the import trend. And the second, RBI try to arrest rupee depreciation. RBI ने रुपये की गिरावट रोकने की कोशिश की। And the next is spillover effect. That means when one problem spreads and affects another areas. दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं? Spillover effect. When one problem spreads and affects another area. Sentence would be oil prices created a spillover effects on inflation. तेल कीमतों का असर महंगाई पर पड़ा। एंड द नेक्स्ट इज ग्लोबल वॉर्स ऑफन क्रिएट स्पिल ओवर इफेक्ट्स। वैश्विक युद्ध कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वॉर्स ऑफन क्रिएट स्पिल ओवर इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स अ सडन रैपिड डिक्लाइन। तेजी से गिरावट चीजों को बोलते हैं फ्री फॉल। सेंटेंस वुड बी आरबीआई ट्राई टू स्टॉप द रुपीज फ्री फॉल। आरबीआई ने रुपए की तेज गिरावट रोकने की कोशिश की। द नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट्स वेंट इनटू फ्री फॉल। शेयर बाजार तेजी से गिर गए। स्टॉक मार्केट्स वेंट इनटू फ्री फॉल। सो ऑलराइट, वी हैव डन आवर vocabulary session. Now let's move on our phrase idiom session. कुछ बैकग्राउंड इशू आते हैं मेरे वीडियो में, उसके लिए अपोलोजाइज फॉर दैट। और मैं पता नहीं कैसे कम करूँ नॉइज को, करती हूँ कोशिश लेकिन फिर भी नहीं होता। ओके, नो वरीज, आप रीड भी कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्टेड फ्रेज एंड इडियम विदाउट एनी डिले। So the fourth is import dependence. That means relying heavily on imported goods. आयात पर निर्भरता जब ज्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं import dependence. Sentence would be India had high import dependence on oil. भारत तेल आयात पर बहुत निर्भर है। And the next is trade deficit. That means when imports exceed imports, that is called व्यापार घाटा। जब imports ज्यादा बढ़ता है rather than export. Rising trade deficit weakens the rupee. बढ़ता हुआ मतलब व्यापार घाटा रुपये को कमजोर करता है। The next is foreign exchange reserves. Foreign currencies shipped by a country. विदेशी मुद्रा भंडार को बोलते हैं foreign exchange reserves. RBI uses foreign exchange reserves carefully. आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का सावधानी से उपयोग करता है। And the next is non-essential purchases. That means things that are not necessary to buy. गैर जरूरी खरीदारी को बोलते हैं non-essential purchases. That sentence would be PM advised people to avoid non-essential purchases. प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी खरीदारी से बचने को कहा। और ये हमें अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि महामारी आया है तभी। हर सिचुएशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि जो नॉन एसेंशियल मतलब खरीदारी है उसको हम स्टॉप करें। ओके ओके, नो वरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर powerful lines for essay and discussion for your writing, and it could be anything. So an economic dependent on imports remains vulnerable during global crisis. आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों में कमजोर हो जाती है। An economic dependent on imports remain vulnerable during global crisis. And the next is trade deficit silently weakens the strength of a nation's currency.
व्यापार घाटा धीरे धीरे देश की मुद्रा को कमजोर करता है. ट्रेड डिफिसिट साइलेंटली वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन करेंसी. The next is economic self-reliance reduce pressure on foreign exchange reserves. आर्थिक आत्मनिर्भरता विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करती है. Economic self-reliance reduces pressure on foreign exchange reserves. Okay, well, so we all done everything, we have done it. So now let's talk about our news article. As you know, whenever we have completed our session, that is the idiom vocabulary phrase, then we just move on our news article. There we understand with segregation. So let's talk about it without any delay. So basically ये topic हमारा हो जाएगा like India's import bill warning sign. So our first segment would be the rising trade deficit, that means बढ़ता व्यापार घाटा. Okay, so let's look at the numbers, and honestly they are eye-opening. In the financial year 2025 to 2026, India's merchandise trade deficit reached a record, that is $333 billion. That is a massive 70% jump from the previous year. अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हमारा इंपोर्ट जो है यानी कि आयात लगभग 60 से 75 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन उसके मुकाबले हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, वो लगभग रुका हुआ है. इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिफिसिट यानी कि व्यापार घाटा. You hope it's clear now. Now let's talk about our segment 2, the big four drivers. यानी कि इंपोर्ट्स बनाने के 4 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं. So what exactly are we like buying so much of? There are 4 major categories driving this import surge, that is gold and silver, and second is edible oils, and the third fertilizers, and the fourth is electronic components. So together just these 4 items make up over 12% of India's total import bill. तो चलिए इन चारों के एक एक करके समझते हैं. तो हमारा जो सोना है, चांदी यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, दैट मीन्स इसका क्या है कि शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव के कारण इन्वेस्टर अब सुरक्षित स्टेटस की तरफ भाग रहे हैं. इसलिए जो फिजिकल गोल्ड है या फिर गोल्ड ईटीपीएस है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है. चांदी का इंपोर्ट भी ज्यादा बढ़ गया है. और जो हमारा नेक्स्ट होगा जिसे बोलते हैं खाने का तेल, एडिबल ऑयल्स, तो भारत आज भी अपनी जरूरत का 56% से ज्यादा खाने का तेल बाहर से इंपोर्ट करता है. हमारे देश में तिलहन यानी कि ऑयल सीड है और इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बाहर जा रहा है. एंड थर्ड हमने बात किया था फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद. तो जो वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में है, जो चल रहे तनाव के कारण जो ग्लोबल मार्केट में खादों के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच यूरिया की कीमतें दुगनी हो गई है. और हमने फोर्थ बात किया था इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई स्कीम जैसी बड़ी योजनाएं चलाई, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है. पिछले साल इसमें 20% की बढ़त हुई, खासकर ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के इंपोर्ट में. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट थर्ड, प्रेशर ऑन द इंडियन रुपए पर दबाव. So now you might wonder, like, what does this affect the common man? Well, so when we import more, we have to pay in a foreign currency, that is dollars. So this high demand for dollars weakens the Indian rupee. जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको मतलब दखल देना पड़ता है. आरबीआई अपने पास विदेशी मुद्रा जो रखा रहता है, फॉरेक्स रिजर्व्स उसको बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को विदेशी मुद्रा बोलते हैं, उसको बेचकर रुपये को संभालने की कोशिश करता है. लेकिन अगर लगातार ऐसा किया गया तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा, जो कि चिंता की बात है ना. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. लेट्स टॉक अबाउट सम द वे फॉरवर्ड, मतलब कि आगे का रास्ता, सोल्यूशन क्या होगा. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इश्यूज हियर? It boils down to our energy dependence, weak domestic manufacturing ecosystems, and low productivity in forming oilseeds. To fix this sustainably, India needs a clear roadmap. मीन्स इस समस्या को अगर हमको निपटाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे तो मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम्स के तहत जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें और मजबूत करना पड़ेगा. देश के अंदर ही तिलहन यानी कि ऑयल सीड और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और ये हम कर सकते हैं, है ना.
तो और जो बात की थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, तो उसका पूरा अपना पूरा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार करना होगा। और हाँ, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देना होगा। आई होप इट्स क्लियर about it. Now let's talk about some conclusion. So, to sum it all up, our continuing dependence on global markets for essential goods is posing a challenge to India's microeconomic stability and strategic autonomy. And it's reminder that the true self-reliance is not just a slogan but an economic necessity. मतलब कि बिल्कुल अगर देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर रहना है तो हमें अपने इंपोर्ट बिल को काबू में करना होगा। That's it for today's session. So thank you for listening and we will catch you in the next one. Till then be happy, stay here, stay tuned here and keep watching my video and keep learning, keep asking questions, keep comment too. Please comment and yeah, till then bye, be happy.